हाय बच्चों, पीछे के क्लासेस में हम लोग चार्ज, पोटेंशियल वो सब पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, किसी भी बॉडी के द्वारा चार्ज स्टोर करने की क्षमता। जो चार्ज होता है वो उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ एक कांस्टेंट सी आ जाएगा, इसी सी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब सिर्फ आप कोई स्पेशल कैपेसिटर नहीं, कोई भी बॉडी जो चार्ज स्टोर करे वो कैपेसिटर होगी। तो यह है कूलाम, यह है वोल्ट, इसलिए इसकी यूनिट हो गई कूलाम वोल्ट -1, जिसे हम कॉमनली फैरेड के नाम से जानते हैं। अगर एक फैरेड को आपको एक्सप्लेन करना हो कि 1 फैरेड क्या है, तो आप ये कंडीशन अप्लाई करके 1 फैरेड को एक्सप्लेन कर लेंगे। फैरेड एक बहुत बड़ी लार्ज यूनिट है और हम बात करते हैं, इसका मैं फ़ोटो भी दे दूंगा, लेकिन पहले मैं ज़रा सा इसके वीडियो से पूरा एक्सप्लेन कर दूं और आपको कोई दिक्कत ना हो। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। सवाल यह है कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर की हम बात करें तो क्या है कि मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस ए है और चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? आप जान रहे हैं कि अगर ये इसका रेडियस है और क्यू इस पर चार्ज है, तो टोटल इसका पोटेंशियल होगा Q/4πε0A। हम इस फार्मूले से जान रहे हैं कि C = Q/V है, तो V = क्या हो जाएगा? C = Q/V, तो C Q है, V की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए 4πε0A। 4πε0A तो कांस्टेंट हो गया और A जो है वो आपका क्या हो गया? आपका रेडियस। यानी सीधे कह सकते हो कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब हम अगर बात करें कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब अगर हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है, तो मान लीजिए ये है आपका जो है प्लेट 1 और ये है आपका प्लेट 2। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोनों के बीच में। मान लीजिए चार्ज ए क्यू है और प्लेट का एरिया जो है ए है, तो E = σ/ε0, सिग्मा इज Q/A, सो Q/A/ε0। अब पोटेंशियल कितना होता है? E/T बराबर Q/D/A/ε0। तो C बराबर क्या होगा? फार्मूला अभी आपने ऊपर ही देखा था, C बराबर है Q/V, तो V की वैल्यू आप रखिए Q/D/A/ε0, कट के ये आ गया। अगर मान लीजिए इन प्लेट के बीच में आपने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है, तो C/A/ε0 K यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी ε0 की जगह होगा K/ε0। यानी आप कह सकते हो कि डाई इलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से हमारा K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है उसका कैपेसिटेंस। जब हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई कैपेसिटर का वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, कॉमन सेंस है, आप फिजिक्स में जानते हैं कहीं भी वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। मान लीजिए किसी कैपेसिटर को अगर आपने DQ चार्ज दिया है और DQ चार्ज में जो वर्क डन है वो DW है, यानी जाहिर सी बात है अगर आपने ये DQ चार्ज दिया है और इस DQ चार्ज में वर्क डन जो है वो DW है, तो ड्यू टू दिस आवर पोटेंशियल रेंज V है, तो DW कितना होगा? V/dQ। अब V का फॉर्मेट क्या होता है आप जानते हैं, सिंस V बराबर क्या होता है? Q/C, तो Q/C हो गया। अब टोटल वर्क डन जहाँ 0 से लेकर के आपने Q तक दिया है, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q पे DW, Q/C। अब 1/C कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और Q का इंटीग्रेशन होगा Q² 2 अंडर लिमिट 0 to Q। आप लिमिट पुट अप करोगे तो हो जाएगा ये हाफ Q²/C। ये वर्क डन है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, यानी Q² 2C आया। तो ये हो गया Q = CV। अगर हम पुटअप करें तो यहाँ Q = CV रखेंगे तो स्क्वायर होगा, C² V² और एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ C² V²। ये हमारा जो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, इसको हमने किसी भी सिंपल कंडक्टर से निकाला है। अब अगर हम सपोज करिए कि पैरेलल प्लेट की बात करें, तो मान लीजिए कि अगर ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 1 के नाते अगर हम मान लीजिए इनके बीच की दूरी हम d मान लें, तो प्लेट 1 के कारण यहाँ कितनी फील्ड होगी? σ/2ε0 इस प्लेस पर, यानी इस पॉइंट पर, और दूरी कितनी है? D है, तो पोटेंशियल यहाँ कितना क्रिएट होना चाहिए? E/D, यानी σ/2ε0 D। और तब टोटल सिग्मा को हमने Q/A रख दिया, तो Q/A 2D/ε0 पहले से था। दिस इज द पोटेंशियल। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में आप जरा ये गौर करिए कि ये जो टर्म है, जिसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q/D, और इसको मैं एक साथ कर दे रहा हूँ A/ε0। ये वेल नोन है, ये कैपेसिटेंस के जो वैल्यू आती है उसका वेल नोन है कि उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, हमने पीछे निकाला है। जैसे हमने यहाँ देखिए, यहाँ इसको निकाला था, तो उसी के जगह पे हम इसे 1/C रख सकते हैं। अब V क्या है? अब मान लिया W, हमें मेनली क्या चाहिए? हमने पहले ही कहा था कि हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए। वर्क डन में W बराबर
v इंटू क्यू। अब आपने v की वैल्यू पुटअप कर देना है, तो q का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, दैट इज। और वही देखिए रिजल्ट सेम है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और अगर आप यहाँ क्यू बराबर सी वी रखेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर आएगा। यानी ये हमने आज आपके कैपेसिटर के कैपेसिटेंस क्या है, और स्फेरिकल का कैपेसिटेंस कितना होता है, पैरेलल प्लेट का कितना होता है, फिर हम उसके एनर्जी और वर्क डन पर हमने बात किया कि ये टोटल आपका वो है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको कैपेसिटर पे समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप इसे श्योरली अपने ग्रुप में आप इसको पूछिएगा। सो मच थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।